Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhar Hayat. Dear students, today we will solve the CSS Current Affair Paper 2022. CSS 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स का पेपर आपसे क्या डिमांड करता है, करंट अफेयर्स के पेपर को किस तरह से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स के पेपर में जो सवालात पूछे जाते हैं उनको आप किस तरह से सवाल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए, सही मेथड क्या है, ट्रू मेथड क्या है, सवाल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके आपको किस तरह से इसका जो है जवाब लिखना चाहिए और किस तरह से एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है बेसिकली। और हमारा पर्पस है कि इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे इस पेपर को सॉल्व करके कि जो हमें सीएसएस का करंट अफेयर का सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है कितने परसेंट हमारा पेपर जो है सिलेबस ओरिएंटेड होता है, यानी सिलेबस के मुताबिक कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पुट करता है। तो आए हम देखते हैं हमारा जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस के जो करंट अफेयर का सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया है और उस सिलेबस को डिस्कस करके मैंने वहां पे एक एनालिसिस दिया है कि इस सिलेबस के हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, बर्निंग टॉपिक्स कौन से हैं जिसको एग्जामिनर जिन टॉपिक्स को मिस नहीं करना चाहता। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो इसी चैनल के ऊपर वो वाला लेक्चर भी अवेलेबल है, व्हाट इज करंट अफेयर सिलेबस, और उसका एनालिसिस किया है। जब आपको सिलेबस सबसे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपने अपने सिलेबस को अभी सही तरीके से नहीं पढ़ा और सिलेबस को सही तरीके से आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये पेपर जो है आपकी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप न्यू कमर हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या फिर रेगुलर एक्सपीरियंस्ड हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर मेरा देखें, इससे पिछला लेक्चर जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिफाइन किया है, सिलेबस को डिवाइड करके मैंने उसके पोर्शंस बनाए हैं और पोर्शन जो बनाए हैं उनके ऊपर मैंने बताया है कि उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है, वो वाला आप लेक्चर सुनेंगे तो फिर आप ये अगर पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर आपके माइंड में होगा कि मेरा सिलेबस ये था और मेरे सिलेबस के मुताबिक एग्जामिनर ने किस तरह से पेपर सेट किया है। ठीक है जी, तो अगर आपने सिलेबस वाला लेक्चर देखा है तो आए हम देखते हैं कि सीएसएस करंट अफेयर्स पेपर 2022 का करंट अफेयर्स का पेपर आपसे क्या डिमांड करता है। पास पेपर्स को, जब पास पेपर्स किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए, सक्सेस रेशो के लिए पास पेपर को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है। ये भी मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप पास्ट पेपर्स जरूर सॉल्व करें ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर का माइंड क्या है, एग्जामिनर क्या करता चला आ रहा है पिछले 5-10 साल से और नेक्स्ट क्या करेगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच हो सकती है एग्जामिनर ने माइंड को पढ़ने के लिए, माइंड रीडिंग हो सकती है कि अगर 2022 के करंट अफेयर्स में एग्जामिनर ने ये पूछा, सिलेबस ये था, 21 में ये पूछा, सिलेबस ये था, 2020 में ये पूछा, सिलेबस ये था, 2019 में ये पूछा, सिलेबस ये था, तो सिलेबस तो सेम है। तो जिस तरह से करंट अफेयर्स चेंज होते जा रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, 2021 के करंट अफेयर्स में से एग्जामिनर ने क्या पूछा, 22 के करंट अफेयर्स में एग्जामिनेशन ने क्या पूछा, और आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स से हट के पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। जिस तरह से कश्मीर इशू 50 साल से चल रहा है, ठीक है, एग्जामिनर आज भी पूछ रहा है, पहले भी पूछना था कश्मीर इशू के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन जो है अब ये तकरीबन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया यूनाइट हो चुकी है, ग्लोबलाइज हो चुकी है सारा कुछ, तो ये पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है, अगले 5 साल तक भी पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो सकते हैं, जस्ट एग्जामिनर की डायमेंशन चेंज हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपके करंट अफेयर्स के पेपर को तैयार करने के लिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इस ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं जो एग्जामिनर आपको सीएसएस के पेपर में देता है और आपसे वापस ले लेता है। हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पेपर को। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20 नंबर का हर सवाल है। 3 क्वेश्चंस की आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको स्किप कर सकते हैं और 4 क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करना होंगे, अपनी मर्जी की चॉइस है आपके पास कि 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो इनमें से कोई से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, कोई से 4 सवाल हल करने हैं आपको। 20-20 नंबर का एक सवाल है। पहले सवाल की स्टेटमेंट देखते हैं। पर्पस पर्सपेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान
इन द वेक ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। अगर आपने पिछले साल की सीसीएस की तैयारी की है, या अगर आपने पिछले साल पेपर दिया है, या अगर आपने नहीं भी पेपर दिया, तो पिछले साल आपने सुना होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था 24 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो लेटेस्ट सवाल आपसे पूछा गया, अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया था? पहला सवाल तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रशियन और यूक्रेन के इशू को आपने डिटेल के साथ इंटरनेट से पढ़ा है, किसी बुक से पढ़ा है, किसी इंटरनेशनल आर्टिकल से पढ़ा है, और इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं एनुअल बेसिस पर, उनको तैयार करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप गूगल से वेबसाइट्स जो है ऐसी सर्च करें जिनके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आप इस तरह के टॉपिक्स पे आर्टिकल्स ढूंढा करें। गूगल से आपको वेबसाइट से आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, 8-10 सफ़े के आर्टिकल्स होते हैं, और उनके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है कि रशिया और यूक्रेन के बेसिक इश्यूज क्या हैं, कब से चल रहे हैं, ये जंग क्यों हुई, इस जंग के मसाइल क्या थे। अच्छा, सवाल की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पर्पस पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द वेक ऑफ रशियन यूक्रेन वार 20। अब रशिया और यूक्रेन की ये जो जंग है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी ऑप्शन है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से मैंने आपको जब ये सिलेबस डिस्कस किया है, अगर आपने सिलेबस वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले जाके सिलेबस वाला लेक्चर सुने। सिलेबस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वहां से आपसे पूछा गया था व्हाट इज पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस विद रशिया। ठीक है, जब आप पाकिस्तान और रशिया के फॉरेन रिलेशंस, खारजा पॉलिसी को समझ लेंगे, फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करना आपके लिए कदरे आसान हो जाएगा। अब इस सवाल में आपसे पूछा यह गया है कि अगर रशिया और यूक्रेन की जो जंग है ये जारी रहती है, हालात किस तरफ भी जाते हैं, अब इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। क्या पाकिस्तान को रशिया की सपोर्ट करनी चाहिए, क्या पाकिस्तान को यूक्रेन की सपोर्ट करनी चाहिए, या पाकिस्तान जो अपनी 2022-2023 की जो लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी बनाएगा या इंप्लीमेंट करेगा, तो उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं उनकी क्या स्टेटमेंट आ सकती है, पाकिस्तान किस कंट्री को जो है वो सपोर्ट कर सकता है, स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर सकता है, आर्गुमेंटली जो है सपोर्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इस सवाल को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें रशियन यूक्रेन वॉर का, फिर आप हेडिंग्स बनाएंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विद रशिया, पाकिस्तान की रशियन के साथ फॉरेन पॉलिसी क्या है और कब से है, उस पे 2-4 पैराग्राफ लिख दें। उसके बाद आप लिखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, ठीक है। अब पाकिस्तान को जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, या पाकिस्तान की रशिया के साथ कोई ट्रेड रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, पाकिस्तान की जो है और रशिया के साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर डील्स हैं, क्या है। जब आप रशिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि पाकिस्तान को किस किस्म का और क्या रोल अदा करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान और रशिया की फॉरेन पॉलिसी डिटेल के साथ नहीं पढ़ी तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। अब ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस के उस पोर्शन में से जहां पर मेंशन है पार्ट 2 आपका सिलेबस का पोर्शन है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां से आपसे पूछा गया पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स विद रशिया। क्वेश्चन नंबर 2, 2021 तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान प्रेजेंट्स रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा जो है अपनी हुकूमत कायम कर ली है, टेक ओवर कर लिया है। Elaborate the anticipated policies of Taliban government and regional and global response। अब ये जो तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अपने ही कंट्री के ऊपर, चूंकि 9/11। अच्छा, अगर इस सवाल को अच्छे तरीके से आप जो है सॉल्व करना चाहते हैं
और अगर आपने जो 9/11 के इंसिडेंट्स हैं या जो अमेरिका की इन्वेजन है अफगानिस्तान में, अमेरिकन अटैक्स जो हैं, अगर उसको आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपको 9/11 इंसिडेंट्स का सही तरीके से नॉलेज नहीं है, ठीक है, अफगानिस्तान और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो पिछली 2 से 3 दहाइयों के उनके जंगी मसाइल हैं, अगर उनको आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरी स्टूडेंट्स के से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी सजेशन आपको ये है कि देखना, जिस तरह से ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक क्रक्स है, और क्रक्स ये है कि आपको पाकिस्तान और रशिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़नी चाहिए डिटेल के साथ। अब ये सवाल तो आ गया 2022 में, अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई पाकिस्तान और रशियन पॉलिसी के ऊपर सवाल आएगा तो अगर आपने पाकिस्तान और रशिया की पॉलिसी तैयार की हुई है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और अगर आपने पाकिस्तान रशिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ी डिटेल के साथ तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। रिसोर्स क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बेशुमार आर्टिकल्स आपको वेबसाइट से मिल सकते हैं, बुक्स में मिल सकते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अच्छी बुक्स हैं वहां से भी मिल सकते हैं। तालिबान वाला क्वेश्चन, इस सवाल में सबसे पहला बात हमें ये देखना, सवाल में पूछा क्या गया है। सवाल में ये पूछा गया है कि जब तालिबान ने अपना हुकूमत का कर ली दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर, तो अब इस तालिबान के फैसले को दुनिया ने किस नजर से देखा, ठीक है, ग्लोबल और रीजनल रिस्पॉन्स क्या है। रीजनल का मतलब है साउथ एशिया, अफगानिस्तान के साथ वाले कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स है, और दुनिया ने अफगानिस्तान के इस कदम को किस नजर से देखा है। अगर आपने ये, इसमें आपके पास 3 से 4 डायमेंशन हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप यूएस और अफगान वार का डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा टच देना है, जस्ट आप हिस्टोरिकल टच देना है, यूएस अफगान वार 9/11, ठीक है। उसके बाद आपने अफगानिस्तान की जो रीजनल पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का रोल है, दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं अफगानिस्तान के साथ अटैच्ड हैं, उनको आपने डिस्कस करना है। और जब ये हुकूमत संभाली गई तो यूएसए ने किस तरीके से कन्फ्रंट किया, रशिया का क्या रिस्पॉन्स था। अब इससे रिलेटेड जो है कमेंट्री जो है डिफरेंट कंट्रीज की तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, ये आपको गूगल से मिल सकती है, डिफरेंट सोर्सेज से अगर आप फाइंड करें तो। अगर आपने इस सवाल को अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया था तो ये सवाल आप अपनी तरफ से अगर लिखना चाहते हैं अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रू जो आपसे जो प्रोडक्ट आपसे मांगी गई है, जो इसका असल इस सवाल का जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है, अमेरिका का क्या बयान आया, अमेरिका ने अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब क्या होगी अफगानिस्तान के लिए इन फ्यूचर, ठीक है, पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या होगा अफगानिस्तान के लिए, इंडिया का क्या होगा, चाइना का क्या होगा, रशिया का क्या होगा, ठीक है। अगर आपने वो वाली कमेंट्री एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में नहीं पढ़ी तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पूछा आपसे यही गया कि ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ डू द नेचर एंड possible purpose and US Russia strategic nuclear deterrence change with the enforcement of New START treaty of 2021. What could be the treaty's implications of Pakistan nuclear program keeping in view its defense policy? जिस तरह से जब मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा था तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर पावर्स इन द वर्ल्ड, ये एक ही टॉपिक है, न्यूक्लियर पावर्स या न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये एक वसी टॉपिक है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर पावर्स। अगर आप सीएसएस करंट अफेयर्स का पेपर तैयार कर रहे हैं और अगर आपने न्यूक्लियर्स वाले टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर आपने कोई अच्छा आर्टिकल नहीं पढ़ा, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर आपने जब तक कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ेंगे, एक सवाल तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर हर हाल में आना ही आना है, ठीक है। जब तक आप न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये वाला सवाल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर जब भी आएगा, चाहे किसी भी डायमेंशन में पूछा जाए, आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मेरी सजेशन, एडवाइस आपको यह है कि आज ही अगर आपने इस दफा अटेम्प्ट देनी है तो आज ही आप
गूगल से न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर कोई अच्छी बुक डाउनलोड करके पढ़ लें। अगर पीडीएफ में बुक नहीं मिलती तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर पीडीएफ में बेशुमार आर्टिकल मौजूद हैं। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, ये इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपने लाजमी अच्छी रीडिंग करनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। जब आप न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान का क्या रोल है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर। और अगर कोई भी कंट्री जिस तरह से चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ईरान और जितने फ्रांस, जितनी न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर वो किसी भी किस्म की कोई अपनी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करते हैं या यूएसए ने उनके ऊपर जो बैरियर्स लगा रखे हैं यूएन ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो फिर आपको पता चलेगा कि अब ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है क्या। इसलिए अगर आपने न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को सही तरीके से नहीं पढ़ा, ये सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अपनी तरफ से मारेंगे तो 20 में से आपको 2-4 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। हर साल ये पूछा जाएगा। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का सवाल पिछले 5 साल में किसी दफा भी मिस नहीं होगा। किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी डायमेंशन को चेंज करके हमेशा एग्जामिनर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर एक सवाल पूछता है। अब इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि जनाब एक न्यू स्टार्ट एक ट्रीटी थी, स्टार्ट 1 एक ट्रीटी साइन हुई थी 1991 में, ठीक है। स्टार्ट मतलब इसका मीनिंग क्या बनता है, START स्टार्ट, ये इसका एक एब्रीविएशन ये बनती है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर और एटम बम जो हैं, ये दो कंट्रीज ने आपस में एक ट्रीटी, एक मुआहदा साइन किया था, अमेरिका और रशिया ने, कि आज के बाद हम जो है एटम बम जो है वो कम से कम बनाएंगे, हम अपनी वेपनाइजेशन जो है, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, इसमें इसकी तादाद में हम कमी लाएंगे, ठीक है, ताकि इतना ज्यादा बारूद इकट्ठा ना हो कि एकदम फटे और पूरी दुनिया तबाह हो जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी 1991 में। अब इन्होंने उसी ट्रीटी को एक्सपेंड करते जा रहे हैं और इन्होंने 2021 में इसी ट्रीटी को जो है न्यू स्टार्ट के नाम से 2021 में इसको फिर एक्सटेंड कर दिया 2026 तक, 2026 तक, ठीक है। तो अगर आप इस दफा भी सीसीएस की टर्म देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को आप पढ़ें, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स साउथ एशिया को पढ़ें। उसके बाद जो न्यूक्लियर डील्स हैं ये आपको सारी किसी अच्छी बुक में मिल जाएंगी। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के अंदर ही आपको न्यूक्लियर ट्रीटीज मिल जाएंगी। जिस तरह से आप उसने 2021 की न्यूक्लियर ट्रीटी जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी पूछ ली, 2021 में जो है फ्रेश ट्रीटी दोबारा उन्होंने उसको एक्सटेंशन दी है 2026 तक, ठीक है जी। तो इस सवाल में आपसे ये पूछा गया कि अगर वो जो न्यू स्ट्रेटजी है, न्यू ट्रीटी साइन की है अमेरिका और रशिया ने, उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है, उसका व्हाट कुड बी द ट्रीटीज इंप्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है अगर अमेरिका और रशिया अपनी आर्म्स को रिडक्शन करते हैं, तो क्या पाकिस्तान को उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। क्या पाकिस्तान किसी एनपीटी ने पाकिस्तान ने साइन की हुई है, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटीज, इनको साइन किया हुआ है पाकिस्तान में। ये सब कुछ आपको मिलेगा न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के टॉपिक में, ठीक है। जब आप अमेरिका और रशिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे या न्यूक्लियर डील्स को पढ़ेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अहल हो सकेंगे, ठीक है। इसमें आपकी जो डायमेंशन है, रिकमेंडेशंस हैं, वो पाकिस्तान टुवर्ड्स होनी चाहिए कि अब पाकिस्तान, ये पॉलिसी पाकिस्तान को किस तरह से मुतासर कर सकती है, इसमें पाकिस्तान के लिए इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम उम्मा हैज फेल्ड टू यूनाइट अंडर वन रूफ। ये सवाल घुमा के पूछा गया बेसिकली। इसमें सवाल में OIC का रोल पूछा गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है ये इसलिए बनाई गई थी कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेगी और पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ये OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का एक मेन पर्पस तो यही था, लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है कि यार पर्पस तो फेल हो चुका है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो यूनाइट तो हुए ही नहीं है, तो फिर OIC क्या कर रही है, ठीक है। इसके लिए आपको इस सवाल को अटेंड करने के लिए आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इसका चार्टर पढ़ना पड़ेगा, और OIC की जो मीटिंग्स हुई हैं, जो OIC की डेवलपमेंट्स हैं,
सिंस इंसेप्शन, जब से ये बनी थी और 2022 तक ओआईसी ने जो वर्क किया है वो वर्क आपको सामने लेके आना पड़ेगा। उस वर्क को आपको अपने पेपर में मेंशन करना पड़ेगा कि ओआईसी ने 2016 में ये किया है मुस्लिम उम्मा के लिए, 2017 में ये किया है, 2018 में ये किया है। अगर कोई मुस्लिम कंट्री किसी मुश्किल में आया, चाहे वो ईरान है, चाहे वो कोई अदर कंट्री है, तो उसके लिए ओआईसी की ये स्टेटमेंट थी। तो इसलिए ओआईसी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है एक पिछली पूरी दहाई की, वो आपको अपने पेपर में लिखनी पड़ेगी और आपको एक आर्गुमेंट, दलील देनी पड़ेगी कि ओआईसी कर क्या रही है। ठीक है, इस सवाल में आपसे ये पूछा गया कि मुस्लिम उम्मा के ऊपर ओआईसी फेल हो चुकी है, अब ओआईसी क्या करे कि मुस्लिम उम्मा के लिए बेटर फैसले हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमरस पॉलिटिकल सिस्टम्स पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एज वेल एज have been in vogue in Pakistan with limited success. ड्राफ्ट योर ओन। अब यहां तक सवाल में ये आपसे पूछा गया कि जनाब पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आया कि वो पार्लियामेंट्री था या प्रेसिडेंशियल था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को नहीं पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम्स को नहीं पढ़ा, डिक्टेटरशिप क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रेसिडेंशियल क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। यह आपसे ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जनाब दोनों किस्म के सिस्टम फेल हो चुके हैं, पार्लियामानी निजाम भी फेल हो चुका है और प्रेसिडेंशियल भी फेल हो चुका है। अब वो एग्जामिनर पूछ रहा है कि ड्राफ्ट योर ओन, आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा निजाम बताएं, on proposed but practical system that would result in good governance of country। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम या फिर पार्लियामानी निजाम, दोनों जो हैं कोई खास तरक्की नजर नहीं आई। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस 1956, 1962 और 1973 तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के कंपैरिजन भी आपको जो है आपके नॉलेज में होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों फेल हो चुके हैं और कोई खास तरक्की नजर नहीं आई। वो कहते हैं कि अब आप अपना एक सिस्टम बताएं कि ये अगर सिस्टम पाकिस्तान में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये अगर लेकर आया जाए, अगर सपोज दैट आप कहते हैं जी सेमी प्रेसिडेंशियल लेकर आ जाए, तो फिर उसको आप बताएं कि किस तरह से ये जो है stipulate the reasons and conditions for its success। फिर आपने बताना है कि अगर पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल निजाम आ जाए तो वो इस तरह से, अगर हम ऐसे ऐसे करें, इन कंडीशंस को अगर हम फुलफिल करें तो वो निजाम पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप कहते हैं जी सेमी प्रेसिडेंशियल आना चाहिए, फिर आपने उसके ऊपर उसको सपोर्ट्स करने के लिए आर्गुमेंट्स देने हैं, कम से कम 10 से 15 सपोर्टिव आर्गुमेंट्स आपके होने चाहिए कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ये फायदे हैं, प्रेसिडेंशियल के ये फायदे हैं, पार्लियामेंट्री के ये फायदे हैं। एनीवे, आपने जस्ट एक डायमेंशन यहाँ पे चूज करनी है। अगर आप प्रेसिडेंशियल को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने बताना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए, उसके ये बेनिफिट्स हैं, इससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच से आपका वो सिस्टम आपने उसको सपोर्ट करना है। क्वेश्चन 7, यूएस चाइना आर इन ट्रेड वार। यूएस चाइना ट्रेड वार 2018 से चल रही है, जब ये आपका था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसने चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, कस्टम जो है ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा कर दी थी, चाइना की प्रोडक्ट ना लो, इनके साथ ट्रेड ख़त्म करो, चाइना जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर चाइना छा गया है। अगर आपने इस टॉपिक्स को डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ, चाइना इंटरनेशनल ट्रेड का ये टॉपिक है, चाइना ट्रेड वार्स का, तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एनीवे, अब इस क्वेश्चन में पूछा यह गया कि यूएस चाइना ट्रेड वार 2018 जो है उसमें चाइना, रशिया और यूएस है, ये तीन बिग प्लेयर्स हैं, इनके दरमियान कोल्ड वार हो सकती है और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब दुनिया किस तरफ जाएगी, ये आपका जनाब जो आपके सिलेबस का थर्ड पोर्शन है ग्लोबल अफेयर्स, ये वहां से सवाल पिक किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आपका नोट लिखें, पॉवर्टी एंड ट्रेड इन साउथ एशिया, इसके ऊपर नोट लिखते हैं, जी जिनपिंग या जो बाइडेन को लीडरशिप क्वालिटीज को कंपैरिजन किया गया, या फिर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। अब ये नोट वाला जो है क्वेश्चन है, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। एनीवे, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप ये देखें, आप अपने इससे 2022 के पेपर को देखें, तो इस पूरे पेपर का एनालिसिस हम ये करते हैं कि
फॉरेन पॉलिसी। अब इस पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं आपके सिलेबस के जिनको आप मिस नहीं कर सकते अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो वो टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला टॉपिक है आपका जी पॉलिटिकल सिस्टम। अपने कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई अच्छी बुक रीड करें ताकि आपको पता चले फॉरेन पॉलिसी है क्या। और फिर दूसरी बात, अगर आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अच्छी बुक पढ़ते हैं तो फिर आपको जो फॉरेन पॉलिसी हमने सिलेबस में डिस्कस की थी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी विद रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, इनके साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किया है अपने नेबर्स के साथ और यूएसए के साथ, ये पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा हार्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, इसको आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिस तरह से इस पेपर में उन्होंने ओआईसी को पूछ लिया है, नेक्स्ट टाइम यूएनओ को पूछ लेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है वो सार्क का पूछ लेते हैं, सार्क की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र है 5 से 6, इनको आपने लाजमी कवर करना है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को लाजमी कवर करना है, फॉरेन पॉलिसी को लाजमी कवर करना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जो एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर कोई अपडेट आती है या करंट अफेयर्स जो हैं ये वाले जो टॉपिक्स हैं, या अब देखें न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की अगर कोई अपडेट है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को 2022 में, अगर 2022 में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर जितनी अपडेट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर क्या है, 2022 में न्यूक्लियर डील्स हुई या नहीं हुई, पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो है स्ट्रेटजी क्या है, ये आपको सब कुछ बुक में मिलेगा। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की बुक जब आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम, ये 4 मेन एरियाज हैं जो आपको करंट अफेयर्स तैयार करने में बेहतरीन आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझसे रब्ता करके गाइडेंस ले सकते हैं। मैं भी आपको गाइड कर दूंगा कि करंट अफेयर्स को मजीद आप किस तरह से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, या अगर आप अपनी तैयारी कर चुके हैं तो आप अपने नोट्स वगैरह जो है मुझे बता सकते हैं कि ये नोट्स मैंने बनाए हैं, इस क्वेश्चंस को मैं मजीद किस तरह से अपने कौन से एरियाज को इम्प्रूव करूं। 0313-795-0086 इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर था। इस पूरे पेपर को हमने सवाल की स्टेटमेंट को समझा, फिर हमने ये देखा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए जिनको मिस नहीं किया जा सकता। वो हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिस नहीं किया जा सकता, फॉरेन पॉलिसी को मिस नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को मिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 3 से 4 टॉपिक्स हैं जिनको मिस नहीं किया जा सकता, और यही एरियाज हैं जो आपको बहुत अच्छा आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, और आपका जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ये सारे टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स ये जो मैंने आपको मेजर तैयार करते हैं, ये आपको आईआर में भी हेल्पफुल होंगे, ये आपको इंटरनेशनल लॉ में हेल्पफुल होंगे, ये आपको पाक अफेयर्स के पेपर में हेल्पफुल होंगे, अंडरस्टैंड। और आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास आगे है। आपने किस तरह से करंट अफेयर की तैयारी की है, आप अपने करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो मुझे दिखाना चाहते हैं, और करंट अफेयर्स के जो आपने अपना डाटा तैयार किया है वो आपसे मुझे डिस्कस करना चाहते हैं, वो उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, बेटर किस तरह से कर सकते हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम वेलकम फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।